नमस्कार, वन इंडिया हिंदी में आपका स्वागत है। कोरोना वायरस के कारण पूरी दुनिया में अभी भी करीब लॉकडाउन की स्थिति ही है। खासकर एक देश से दूसरे देश की यात्रा पर तमाम देशों ने प्रतिबंध लगा रखा है, जिससे दुनिया भर में पर्यटन उद्योग को भारी नुकसान पहुंच रहा है। दुनिया भर की अर्थव्यवस्था में भारी गिरावट आई है, लेकिन समस्या है कि अभी भी कोई देश पूरी तरह अपने वायु मार्ग को नहीं खोल सकता। ऐसे में एक नया रास्ता निकाला जा रहा है, वो है ट्रैवल बबल। पहले समझते हैं कि ट्रैवल बबल आखिर है क्या। इस बबल यानी बुलबुले में वो देश आते हैं जिनकी यहाँ कोरोना संक्रमण पर कंट्रोल दिख रहा है। ये देश आसपास में व्यापार, व्यवसाय और घूमना फिरना भी शुरू कर देंगे ताकि कमजोर पड़ी अर्थव्यवस्था दोबारा से शुरू हो सके। द इकोनॉमिक में छपी खबर के मुताबिक अगर ट्रैवल बबल भी बन सके यानी संभल चुके देशों में दोबारा उड़ान संभव हो सके तो ये भी दुनिया के कुल जीडीपी का 35% होगा। कई देश इस तरह के बबल का करार कर चुके हैं, जैसे ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड और चीन और साउथ कोरिया। यूरोप के कई सारे देशों में यूरोपीय सीमा के भीतर ही इंटरनेशनल उड़ान को इजाजत दे दी है, लेकिन ये सेवाएं भी 15 जून से शुरू होंगी। इसमें इमरजेंसी ट्रैवल ही नहीं बल्कि सैर सपाटे के लिए भी उड़ान भरी जा सकती है। बता दें कि फिलहाल कई यूरोपियन देशों ने अपने पड़ोसी देशों के लिए सड़क सेवाएं खोल दी है, लेकिन सीमा पार करने वालों को अपने आने का मकसद बताना होता है और उसका प्रूफ भी देना होता है। अब उड़ान भरने के लिए भी जर्मनी, हंगरी, रोमानिया, फिनलैंड के अपनी सीमाएं यूरोपियन यूनियन के देशों के लिए खोलने का फैसला कर लिया है। इन देशों के अलावा अलग अलग देश इंटरनेशनल सेवा शुरू करने के लिए अलग अलग योजनाएं बना रहे हैं। जैसे कतर एयरवेज ने जून के मध्य तक 50 गंतव्य स्थानों के लिए फ्लाइट शुरू करने की योजना बनाई है। कई एयर सेफ्टी प्रोटोकॉल भी बनाए गए हैं, जिस तरह फ्लाइट में बोर्ड करने से पहले और गंतव्य पर उतरने के बाद ये भी देखा जाएगा कि यात्रा में कोरोना के कोई लक्षण तो नहीं। कई देशों में ये नियम बन चुका है कि अगर आप सेफ कंट्री या एयर बबल कंट्री से नहीं आए हैं तो आपको 14 दिनों के लिए क्वारंटीन में रहना होगा। इसके बाद भी कई सख्त कायदे होंगे जिनका पालन जरूरी होगा। इसमें देश के भीतर ही ट्रैवल रेस्ट्रिक्शन भी शामिल है। इस खबर में फिलहाल इतना ही। तमाम अपडेट्स के लिए आप बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।